और विधिक सलाह लीजिए। सलाह किसका लीजिए सर? न्यायालय का, वकीलों का सलाह लीजिए कि आप सलाह किससे लेगा? तो कोर्ट वकील से नहीं लेगा भाई, और किसी सीधे से बोले सर आप न्यायालय जाइए। नहीं नहीं, ये भी विकल्प है, हम लोग न्यायालय नहीं जाते हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 के विषय में हम लोग बात करेंगे। साथ में है नीरज कुमार प्रवक्ता है और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। सर कैसे देखते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री के विषय पर? 100 दिन से अधिक बच्चे बैठे रहे, लेकिन उसके बाद भी जब मुख्यमंत्री का आवास को घेरे तो उनके पास वो कई बच्चों को डिटेन भी किया गया। नहीं, बच्चों को डिटेन किया गया तो किन लोगों ने उकसावा किया? ये तो जघन्य अपराध है ना भाई। अब कोई हाई कोर्ट चला जाएगा? मैंने उसके पूर्व कहा था कि ये सब कृत्य मत करिए, और जब पकड़ाया तो हम ही मिले, कोई नहीं मिला इन लोग को। तीन नेताजी सबके चक्कर में जो पड़ जाता है भाई। अब कोई कहे कि हाई कोर्ट के अंदर हम घुस जाएंगे, कोई कहे कि पटेल भवन में घुस जाएंगे आंदोलनकारी। कोई परंपरा है ना भाई। आप प्रतिबंधित क्षेत्र में मजिस्ट्रेट रहते हैं, वहां पर आप उनको दीजिए आवेदन। वो आपके आवेदन को अगर नहीं पहुंचाए तो ये अपराध है। ये लोकतंत्र में ही तरीका है। और टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री के बारे में मैंने बार बार कहा है, वह तार्किक मांग है। मल्टीपल रिजल्ट आया था, माननीय शिक्षा मंत्री से बच्चे मिले थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी हस्तक्षेप किया। और चूंकि ये बीपीएससी से भी जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए थोड़ी परेशानी है इसमें। अब डिपार्टमेंटल परेशानी है, लेकिन जो लोग उकसावा में डाल देते हैं तब बच्चे पर तो मुकदमा हो गया। अब तो उसकी नौकरी कभी नहीं होगी। तीन नेताजी देंगे उनको उसको रोजगार का अवसर। अभी क्या हुआ बीपीएससी के मामले में? ये सब फर्जी नेता जितना राजनीति में है, ये सब गया धरना स्थल पर और सुप्रीम कोर्ट तक हार हो गई। तो जिसका मुकदमा में नाम पड़ गया वो तो परेशानी में पड़ गया। ये बिल्कुल ही नहीं भाई, आज का दौर बदल गया। हम लोग भी आंदोलन की कोख से जन्म लिए, तो वो आंदोलन का दौर दूसरा था। सोशल मीडिया है, कोई वीडियो बना लेता है, किसी का वीडियो बना लेता है। तो हम सलाह यही देंगे कि धैर्य रखना चाहिए, अपनी बातों को तार्किक तरीके से रखना चाहिए। सरकार के सामने आप रख सकते हैं, न्यायपालिका के सामने रख सकते हैं, लेकिन हठधर्मिता कहीं से सही नहीं। गर्दनीबाग धरना सब जब बच्चे बैठ रहे हैं वहां से भी उनको हटा दिया जा रहा है, बोला कि आप बैठिए मत यहाँ से, आप यहाँ से चले जाइए। नहीं, ऐसा नहीं है, चूंकि एक लंबा समय हो गया हम उन लोग के लगातार संपर्क में। अब बीपीएससी के आंदोलन में अभ्यर्थी था, कहां कहां से लोग आया था, दिल्ली से नहीं मालूम है हमको कौन कौन लोग आया था। इसको कैसे बिहार के को अस्त व्यस्त कर दें, तो ये रोजगार के अवसर पर अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। हम फिर अनुरोध कर रहे हैं कि किसी के चक्कर में मत पड़िए। अपना जो आपका तार्किक रूप से हम इन लोग का आवेदन लिखवाए, हम खुद लिखवाए आवेदन, और ये संबद्ध विभाग को आप देते रहिए, रिमाइंडर करते रहिए। और अगर आपको न्यायिक लगता है कि हस्तक्षेप हो सकता है तो इसमें विधिक सलाह लीजिए। शिक्षा मंत्री सर बोले कि बीपीएससी को मामला हम लोग भेज दिया है, लेकिन जब बच्चे बीपीएससी कार्यालय जाते हैं पूछने के लिए तो बोलते हैं कि अभी तक कोई तरह का लेटर आया ही नहीं है शिक्षा विभाग से। किससे मिला है बीपीएससी में? जो गए थे बच्चे सर, गए थे किससे मिले बीपीएससी में? एग्जामिनेशन कंट्रोलर से मिले, सेक्रेटरी से मिले, चेयरमैन से मिले। यही तो परेशानी है। लोग को अभी काम है शिक्षा विभाग, बीपीएससी का वाप चल रहा है बीपीएससी में। इसे नहीं होता है कि एसपी को जांच करना है तो चल जाएगा डीजीपी के यहाँ, और उसको बोलिए कि एसपी साहब से मिल लीजिए तो दरोगा से मिल लेता है जा करके। यहाँ बिहार में बीमारी है ये। इसलिए इसका तरीका यही है कि अपनी बातों को तार्किक तरीके से रखिए। आपको अधिकार है लोकतंत्र में। इसके अलावा विधिक सलाह लीजिए, इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। या इनको तो मुकदमा इन पर होता नहीं, ये तो फरार प्रशांत किशोर पर भाग गए ना। ये कौन कानून थे, भाग गए थे ना, कोई था? अब बेचारा लाठी खा रहा है नौजवान, पिटा रहा है नौजवान, मुकदमा हो गया नौजवान पर। अब उसका तो करियर बर्बाद कर देता है ये लोग। ये तो तेजस्वी यादव गए थे, राहुल गांधी गए थे, और सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं खड़ा हुए। बेल के लिए वकील आपको मिलता है, इन बच्चों के लिए भविष्य के लिए इंटरवेनर नहीं मिल रहा है आपको। यही सब भ्रम जाल पैदा करके लोगों को जीवन को बर्बाद करता है, और कुछ नहीं है इन लोगों का औचित्य। अरे मुद्दा पर बहस करिए, तर्क की बुनियाद पर करिए।
हम लोग अगर सरकार में है तब पर भी अपनी बात को तर्क की बुनियाद पर रखते हैं। कोई हठधर्मिता है क्या? सतत प्रयास से ही सफलता मिलती है। सर बच्चे का एक और आरोप था कि आप जब मुख्यमंत्री आवास को गए थे घेरने के लिए, तो क्या हमारा 5 लोग का डेलीगेशन को आप मिलने के लिए मुख्यमंत्री के पास भेज सकते थे ऐसा आप? होता है क्या कि जब मर्जी आप राजभवन चले जाइएगा? चीफ मिनिस्टर हाउस है ना जी। अब हाई कोर्ट चले जाइए, कहीं चीफ जस्टिस से हम मिलेंगे, क्या मतलब है? पटेल भवन में पहुंच जाइए, कहिए कि हम अब तो डीजीपी से मिलेंगे। ये तरीका गलत है, यह आंदोलन का तरीका नहीं होता है। आपको किसने ये अधिकार दिया था कि आप चीफ मिनिस्टर हाउस चले जाइए? सीएम हाउस चला जाएगा, कोई चला जाएगा डीजीपी के आवास पर चला जाएगा? अरे उसके लिए प्रोटोकॉल है, समय है। आप 06122222 079 पर सीएम के यहाँ लिखवाते कि हमको मिलना है, उनकी मर्जी होती तो मिलते, या वो शिक्षा विभाग को ये जानकारी दिया जाता कि इन लोगों से बात करिए। वहां नंबर तक लिखा जाता है, आपका पर्पस क्या है यह भी लिखा जाता है। अब हम गेट पर पहुंच जाए, अभी मुख्यमंत्री के, हम जनता दल यू के एमएलसी हैं, मुख्यमंत्री जी से हमको मिलना है, ऐसे होता है क्या? वो नीतीश कुमार जी लालू यादव नहीं है। एक एक क्षण का उपयोग वो अपने काम के लिए करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि जैसे लालू जी नहीं रहते थे कि कुर्सी पर बैठ जाते थे और बड़ा बड़ा नेता खड़े रहता था वहां। नीतीश कुमार जी हैं कि अगर मिलने गए आप तो समय से मिलिए, काम का बात करिए, आप बाहर तक के छोड़ देते हैं सम्मानित लोगों को। तो बच्चे बोले थे सर हमको समय ही नहीं दिया जा रहा, तो क्या करते हैं? सब अरे भाई, शिक्षा मंत्री से मिलना था, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। ये नेताजी के चक्कर में पड़ गए लोग। आज छुड़ाने के समय भाग गए सब, उसके माँ बाप हमको फोन कर रहे हैं, तब पर्सनल बॉन्ड पर बेटियों को हमने छुड़वाया। आपको क्या सलाह क्या है सर, अब क्या करना चाहिए? सलाह केवल एक है कि अपनी बात को मेल के माध्यम, ईमेल से लेकर के, व्हाट्सएप से लेकर जैसे है देते रहिए और विधिक सलाह लीजिए। सलाह किसका लीजिए सर? न्यायालय का, वकीलों का सलाह लीजिए कि आप? सलाह किससे लेगा? तो कोर्ट वकीले से नहीं लेगा भाई, और किसी से बोले सर आप न्यायालय जाइए? नहीं नहीं, ये भी विकल्प है। हम लोग न्यायालय नहीं जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं न्यायालय। कौन कोई है का एक संविधान का एक लिए बना हुआ है, इसलिए हठधर्मिता नहीं। नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड से भी मेरी बातचीत चली थी। सप्लीमेंट्री का विषय में बातचीत कर रहे थे हम लोग। 3.0 का मामला था जो लगातार बच्चे मुख्यमंत्री के आवास को घेरे। तमाम विषयों पे हम लोग ने बातचीत किया नीरज कुमार से। नीरज कुमार का सीधा सीधा यही कहना है, अपना रुख उन्होंने साफ कर दिया है कि बच्चे अब न्यायालय की ओर भी जाएं। एडवाइज करने की बात उन्होंने लगातार ये बात बोली है कि हम लोग कानूनी कानूनी सलाह लें। बार बार यही बात नीरज कुमार बोल रहे हैं। अब तमाम जो लोग भी जिनके पास बच्चे पहुंचते थे, सभी लोग का यही कहना है कि आप अब कानून के शरण में जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता है। पहले यही लोग समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे अपना हाथ को यूपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों से खींचने लगे। प्रकाश भारत से जुड़े रहे, एक एक अपडेट को हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम आदित्य कुमार है, बहुत बहुत धन्यवाद।